कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्जदशेष जंतु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। चौथा काव्य निकाल लीजिए। अपन असुर में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मोहक्षयादनुभवन्नपि, हाँ, क्ष शब्द जो होता है उसमें का भी होता है। का और शा के योग से क्ष बनता है। तो इसमें मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान गणयितुं न तव क्षमेत, नूनं गुणान गणयितुं न तव क्षमेत। हाँ, गुणान पर जो है ना को लंबा नहीं खींचना है। यदि आप ना को लंबा खींचेंगे तो वो पूर्ण हो जाएगा। तो उसमें जैसे ही ना बोलें एकदम कट, कुछ भी उच्चारण नहीं होना चाहिए। नूनं गुणान गणयितुं न तव क्षमेत। हाँ, ऐसे ब्रेक लगा दिया। इस प्रकार से कुछ ऐसे कुछ भी निकलेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसे पढ़ना है। कल्पांत वांत पयसः प्रकटोपि अस्मान् मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशिः, मीयेत केन जलधेर ननु रत्न राशिः। एक बार हमने आपको सुनाया था, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो गद्य रचनाएं करते थे, कवि सम्मेलन में एक बार जो संचालन महोदय थे उन्होंने कहा कि आपने अब जो रचनाएं सुननी है वो असुर के माध्यम से सुननी है। तो असुर का अर्थ मतलब राक्षस होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी बिना सुर की रचना सुना दी और बाद में उन्होंने कहा आपने असुर को तो सुन लिया है, अब आप ससुरे को सुनो। ससुरे, ससुर सुर के साथ में, यानी कविताएं जो होती हैं जो गाई जाती हैं वो सुर के साथ में गाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने असुर में तो पढ़ लिया है, अब अपन ससुर में भी पढ़ते हैं। मोहक्षया दनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कुछ लोग अपने अपने ब्रेक चेक कर लें, उनके ब्रेक नहीं लग रहे हैं। ब्रेक लगाना है अपने को, कुछ भी हाँ कर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। पुनः प्रयास करें।
नूनं गुणं गणयितुं न तव क्षमेत। बहुत सारे लोगों का सही भी पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन एकाध कोई बीच में यदि कर दे तो बस सब गड़बड़ हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक किसी ऑर्केस्ट्रा में किसी ने कोई गीत गाया और गीत सुनने के बाद में लोगों ने कहा वंस मोर, तो फिर से उसने वो सुना दिया। फिर जो इसी खत्म हुआ वंस मोर, उसने फिर से सुना दिया। चौथी बार उसने जब फिर वंस मोर की आई तो उसने कहा सही बताओ आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है हमारा गाना? तो वहां पर जो ऑडियंस थे उनने कहा बेटा जब तक सही नहीं गाओगे तब तक बार बार गवाएंगे। तो ऐसे ही नूनं गुणं गणयितुं न तव क्षमेत। उनने कहा कब तक गाएं, इसलिए ठीक गा लो। नूनं गुणं गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्त वान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मात्। कल्पान्त वान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मात्। मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। इस चौथे काव्य में नाथ भगवान का संबोधन कि हे भगवान आप सबके स्वामी हैं। मर्त्य, मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि देखते देखते मरण को प्राप्त हो जाता है। देवों को अमर कहा जाता है कि उनकी बहुत लंबी आयु होती है। एक बार कोई उत्पन्न हो गया तो कम से कम 10,000 वर्ष तो जिएगा ही, इसलिए पता ही नहीं पड़ता कि कोई मरण को प्राप्त हो रहा है, बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं मर्त्या यानी मनुष्य मोह क्षयात्, जिसका मोह नष्ट हो गया है, क्षय को प्राप्त हो गया है। अनुभवन अपि, आपका अनुभव भी कर रहा हो। तब गुणान गणेतुम, आपके गुणों को गिनने के लिए नूनम यानी निश्चय से ना क्षमेत, समर्थ नहीं हो सकता। आपके गुणों को जिसने मोह का क्षय कर लिया है, निर्मोह हो गया है, ऐसा मनुष्य भी आपका अनुभव करते हुए भी आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। और उदाहरण देकर के अपनी बात को कहने की कला तो आचार्य महाराज के पास में गजब की है। कह रहे हैं यस्मात् कल्पांत वांत पैसा जलधे। जब प्रलय काल की पवन चलती है और उस समय में ऐसा तूफान आता है कि समुद्र में से पानी बाहर निकल जाता है। कल्पांत वांत पैसा, वांत का अर्थ होता है जिसने उगल दिया हो, निकाल दिया हो। पैसा यानी जल, ऐसे समुद्र में से जिसमें से पानी हट गया है। प्रकटः अपि रत्न राशि ननु केन मीते, यानी जिसमें नीचे का तल दिखाई दे रहा है, और समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है, उसमें बहुत रत्न होते हैं, तो सारे रत्न वहां पर दिखाई दे रहे हैं उसके तल में, उनको गिनने में कौन समर्थ हो सकता है? जैसे समुद्र की रत्न राशि को जब पानी हट चुका है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे ही जिसका मोह क्षय हो गया, मोह के कारण अंधकार, अज्ञान का अंधकार आंखों पर रहता है, दिखाई नहीं देता। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से सूर्य का जल समुद्र का जल हटने के बाद में प्रलय काल की पवन के द्वारा तल प्रकट हो गया है, उसकी रत्न राशि को गिनने में जैसे कोई समर्थ नहीं होता, ऐसे ही भगवान जिसका मोह भी क्षय हो गया है, आपका अनुभव भी कर रहा है, ऐसा मनुष्य आपके गुणों को गिनने में कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात आपके गुणों को गिनना हम छद्मस्त के बस की बात नहीं। तो यहां भी उसी लघुता को आगे भी बता रहे हैं कि आपके पहले तो कह दिया कि वो उल्लू के बच्चे के समान जो कि देखता ही नहीं है, कैसे सूर्य का वर्णन करेगा। और इसमें भी कह रहे हैं कि यदि स्पष्ट भी हो जाए, जिसकी आंखें भी खुल गई हैं, आंखों के ऊपर जो अंधकार मोह का है वो भी हट गया है, उसके बाद में भी आपके गुणों को गिनना छद्मस्त के बस की बात नहीं। तो यहां मोह, भ्रांति, भ्रम, मिथ्यात्व को कहा जाता है, उसके नष्ट होने पर भी यहां अपन देखें, जब सच्ची श्रद्धा प्राप्त होती है अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए जीव को, तो सबसे पहली बार कौन सा सम्यक दर्शन होता है? 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं, उसमें सबसे पहला सम्यक दर्शन सबसे पहली बार कौन सा होता है? उपसम होता है, इसीलिए उसका नाम प्रथमोपशम भी कहा है। उस प्रथमोपशम जो होता है उसमें थोड़ी देर के लिए, जैसे कोई व्यक्ति रात में कहीं जंगल में फंस गया है और उसको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसी बीच में एक बार बिजली चमकी और उसको रास्ता दिखाई दे गया, बस थोड़ी देर में वहां पर बिजली चली गई लेकिन उसको रास्ता दिखाई दे गया। किसी की टेम्परेरी नौकरी लग जाती है, थोड़े दिन काम किया फिर हट गई, तो ऐसा जो है उपसम सम्यक दर्शन थोड़े देर के लिए काम रहता है, बाद में छूट जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि ऐसा जिसने पहले प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद में फिर वो उसको क्षयोपसम बना सकता है, क्योंकि क्षयोपसम के बिना क्षयक नहीं प्राप्त होता। क्षयोपसम में क्या होता है कि जिन 7 प्रकृतियों को दबा करके उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उन 7 में से 6 को दबा करके और सम्यक प्रकृति के उदय से, जो कि देशघाती प्रकृति है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन बना देता है। और इस क्षयोपसम सम्यक दर्शन को सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कहा जाता है। सस्ता इसलिए कि उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने में तो 3 करण करने पड़े थे, इसमें 2 करण के माध्यम से ही कार्य हो जाता है। और सुंदर इसलिए कि चारों गतियों के जीव इसको प्राप्त कर सकते हैं। और टिकाऊ, उपसम सम्यक दर्शन तो हुआ, अंतर्मूर्त में छूट जाता है, लेकिन ये सम्यक दर्शन 66 सागर तक, एक बार किसी ने अच्छे से संलेखना कर ली, बार बार स्वर्ग से नीचे जब तक मुक्ति नहीं होती, 7-8 भव तक वो बार बार ऊपर नीचे होगा, यानी स्वर्ग जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर यानी साधना करके स्वर्ग जाएगा, ऐसे 7-8 भव तक वो सम्यक दर्शन बराबर बना रहता है। तो ऐसी जो है इसमें सामर्थ्य है। तो ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन, इसमें क्या होता है, क्षय भी है और उपसम भी है, दोनों को मिला करके बनता है। तो एक कहलाता है उदयाभावी क्षय, उसमें वर्तमान में उदय में होने वाले जो कर्म हैं उनको वहां पर उदय में नहीं आने देते, उदय का अभाव ही क्षय के समान माना जाता है, तो ये क्षय हो गया। और आगामी काल में जो उदय में आने वाले कर्म हैं, निषेक हैं, उनका सद अवस्था रूप उपसम, यानी उनको दबा दिया, आगे जो आने वाले थे उनको दबा दिया, तो ये यहाँ पर उपसम हो गया। तो क्षय और उपसम मिलकर के क्षयोपशम बन जाता है। जैसे सीता के पुत्र के वहां पर छोटे नाम तो सब लोग जानते हैं, लवकुश, बाकी उनका अनंग, लवण और मदनांकुश नाम थे, तो उसमें से एक छोटा सा पोर्शन इसमें से ले लिया, एक छोटा सा ले लिया, तो लवकुश बना दिया। तो इस प्रकार से ये क्षयोपसम सम्यक दर्शन होता है। और जिसने क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, उसके बाद में वो यदि क्षयिक चारित्र प्राप्त करता है, तो उस क्षयिक चारित्र में वहां पर वो क्या करता है, अनंतानुबंधी जो 4
क्रोधमान माया लोभ है, इनको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन आदि के रूप में अपने परिणामों के माध्यम से परिवर्तन कर देता है। मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित करके डाल देता है, सम्यक मिथ्यात्व को नष्ट करके सम्यक प्रकृति में डाल देता है, उसको भी नष्ट करके बाद की जो थाली में बचती है जो अपने आप ही अब नष्ट होने वाली है, तो इतना कार्य करने के बाद में वो कृत्य वेदक कहलाता है। यानी करने योग्य कार्य कर लिया। जैसे आप लोगों ने चावल बनाया, उसमें चावल को देख लिया, अब इतना पक चुका है कि अपनी ही ऊष्मा से ये पक जाएगा। या ट्रेन स्टेशन पर अभी पहुंची नहीं है, लेकिन 1-2 किलोमीटर पहले यदि स्विच बंद कर दिया जाए तो भी अपने वेग से पहुंच जाएगी। तो करने योग्य कार्य को कर लेते हैं, वो कृत्य वेदक कहलाते हैं, और उसके बाद में वो क्षयिक सम्यक दर्शन से युक्त हो जाते हैं। तो वही कहा है, जिसने मोह को क्षय कर दिया है, मोह क्षयात्, अनुभवन अपि, अनुभव भी कर रहा है। अनुभव किसका होता है? प्रश्न है, भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का। केवल वर्तमान का अनुभव होता है, भूतकाल की केवल स्मृति रहती है, भूतकाल की स्मृति रहती है, भविष्यकाल की कल्पना रहती है। कल आप कोई विशेष चीज खाने वाले हैं, उसको सोचो अभी कि हम उसकी जो है अनुभूति कर लें, नहीं कर सकते, केवल कल्पना रहेगी। और अतीत काल में उसकी भी केवल स्मृति रहेगी, उसकी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की स्मृति या स्मृति की अनुभूति, स्मृति की अनुभूति नहीं होती, अनुभूति तो वर्तमान की होती। फिर इसी के साथ साथ में द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें होती हैं। इसमें किसकी अनुभूति होगी? द्रव्य त्रैकालिक होता है, हमेशा है। गुण भी त्रैकालिक होते हैं, पर्याय तात्कालिक होती है। तो अनुभूति पर्याय की, वर्तमान पर्याय की अनुभूति होती, और उसमें अनुभूति अपनी होती है, पर का तो केवल ज्ञान होता है, पर की अनुभूति नहीं होती। कह भले देते हैं हमको आपसे बड़ी सहानुभूति है, आप बीमार हैं तो हमें सहानुभूति है, लेकिन वो सहानुभूति में उनको जो पीड़ा हो रही है उसकी अनुभूति कभी नहीं होती। तो उसमें भगवान की अनुभूति, केवल भगवान का ज्ञान होता है। इसीलिए प्रवचन सार में कहा है, जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत्त पज्जते ही, सो जानदी अपाणम मोहो खलु जादू तत्सलय। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों के माध्यम से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसी का मोह क्षय को प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान को, भगवान की के अनुभवन अपि, अनुभव का अर्थ केवल वहां पर भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों से उनको जानना है। अति निकटता का भाव ही वहां पर है। वास्तव में अनुभूति अपनी होती है, पर की नहीं होती। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसका मोह भी क्षय गया, अनुभव भी कर रहा हो, लेकिन आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। उदाहरण भी दिया। कौन सा उदाहरण दिया है? कि प्रलय काल में बहुत तेज हवा चल रही हो और नीचे तल प्रकट हो गया हो। आप लोग पहले के समय में कप बसी से चाय पीते थे। कप बसी, कप प्लेट, बसी बोलते बुंदेलखंड में, कप बसी से चाय पीते थे। तो बसी यानी उसमें प्लेट में चाय को डाल करके, सफेद सफेद चीनी प्लेट, चीनी मट्टी की जो प्लेट आती थी उसमें चाय पीते थे। तो उसमें चाय डालने के बाद में गरम चाय है तो फूंक मारते थे, और जब फूंक मारते थे तो क्या होता था? नीचे का तल दिखाई देता था। देखा कि नहीं देखा? फूंक मारोगे आप तो नीचे का वो चाय का कलर अलग है, वो हट जाएगी वहां से, और नीचे सफेद सफेद उसका तल दिखाई देगा। तो ऐसा ही जब प्रलय काल की प्रवन चलती है, उस समय में पानी हट जाता है और नीचे का जो तल वहां पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब कोई समुद्र में डूब जाता है किनारे पर, तो उस समय क्या करते हैं? हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं, और हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नीचे, पहले तो उड़ा लेंगे, फिर बाद में इसको नीचे पानी के तल के पास में लेकर के आते हैं,
और उसकी वायु के माध्यम से पानी दूर हटता है तो नीचे तल में कोई फंसा हो, डूबा हो, उसको देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे उस समुद्र में से जिसमें से पानी बाहर निकल गया है उसके रत्नों को गिरने में कोई समर्थ नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भगवान आपके गुणों का गिनना, जिसने मोह को भी क्षय कर दिया है, जिसने आपका अनुभव भी किया है, आपसे बड़ी निकटता है, लेकिन फिर भी आपके गुणों को गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास में जो ज्ञान है वो ज्ञान है मतिश्रुत ज्ञान, और मतिश्रुत ज्ञान की सीमा होती है केवल संख्यात को जानता है। संख्या से ऊपर दिमाग काम नहीं करेगा। और जो अवधि ज्ञान मन है प्रज्ञानी होते हैं वो असंख्यात को भी जान लेते हैं, लेकिन जहां अनंत की बात आती है वहां पर वो भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। अनंत को जानने की सामर्थ्य तो अनंत ज्ञान में है, तो अनंत ज्ञान प्राप्त किए बिना अनंत ज्ञानी की क्या आराधना, क्या उनके गुणों का गिनना संभव है। तो इस प्रकार से इस काव्य में भी आचार्य महाराज ने अपनी लघुता प्रकट करते हुए बताया कि भगवान आपके गुणों को गिनने में हम समर्थ नहीं हैं। मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो मोह क्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्त पैसः प्रकटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर्ननु रत्नराशिः। और अनुभूति जो होती है ना वो केवल श्रवण कर सकते हैं अपनी आत्मा की अनुभूति, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि होता है वो तो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करता। सम्यक दृष्टि केवल श्रद्धा के माध्यम से उसको स्वीकार करता है। जब 3 चौकड़ियां कसाई की चली जाती हैं, संजुलन जो वहां पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, उसके साथ में संयम प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, तब जाकर के शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। तो यहाँ जहां कहा गया है वहां पर भगवान की अनुभूति तो वो केवल श्रवणों के लिए जब अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, और उसमें जो शुद्धात्मा की अनुभूति होती है वैसी ही आत्मा भगवान की भी है। इस दृष्टि से वहां पर यदि कहा जाए कि भगवान आपकी अनुभूति हो रही, आपको अनुभव कर रहा है, तो वहां पर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसमें एक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का एक ग्रंथ है सम्यक्त सार शतक, उसमें उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। एक पिता कहता है 3 बेटे हैं कि ये बेटा मिस्री है। एक कहता है बेवकूफ मत बनाओ, नमक की डिल्ली लेकर के हमको बोल रहे हो मिस्री है। वो मिथ्या दृष्टि का प्रतीक है। वो कहते नहीं है, भले कितना ही कहते रहो आत्मा अलग है, देह अलग है, अरे देह ही आत्मा है, देह ही सब कुछ है। दूसरा कहता है इस पर मक्खियां बैठ रही हैं, मक्खियां बैठ रही हैं इसलिए ये मीठी है। नमक की डिल्ली पर मक्खियां नहीं बैठती हैं तो ये मीठी होगी। इस प्रकार से वहां पर उसको जो सिद्धांत हो रहा है वो अविरत सम्यक दृष्टि का सिद्धांत है। और तीसरा बेटा कहता है
उठा करके उसको अपने मुख में डाल करके कि हाँ ये जो है मिश्री है। तो वहां जब उसको अनुभव करता है तो वो श्रवणों के माध्यम से ही आत्मा की अनुभूति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान जिसके मोह का क्षय हो गया है, जो आपका अनुभव भी कर रहा है, अपनी शुद्धात्मा का अनुभव कर रहा है, आपके गुणों को गिनने में कैसे समर्थ हो सकता है। उदाहरण देते हुए कि प्रलय काल में जब समुद्र से पानी निकल जाता है और जिसकी रत्न राशि प्रकट हो गई है, उसको गिनने में जैसे कोई समर्थ नहीं, आपके गुणों को भी कोई गिन नहीं सकता। स्तोत्र ये निराला, आप लोग कहोगे कि पहले भी यही स्तोत्र निराला, इसको भी स्तोत्र निराला। तो इसमें जैसे 5 स्तोत्र हैं, 5 स्तोत्र का हमने पद्यानुवाद किया। तो जैसे किसी पिता के 5 पुत्र हैं, जब पहले पुत्र का विवाह हो रहा था तो उसकी तारीफ कर रहा था कि ये हमारा बेटा सबसे अलग, सबसे स्पेशल। अब दूसरे बेटे की शादी की बात आई तो उसकी तारीफ करने लगा। तो अपने लिए हर काव्य निराला है, हर स्तोत्र निराला है। इसलिए अपन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भी यही कहेंगे, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अनुभूति जिसने पाई, गत मोह भी रहा नर, न समर्थ होगा गिनने, गुण आपके वो जिनवर, सिंधु प्रलय प्रकट भी, गिन कौन रतन सारा, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती,
कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।